जी महाराज ने अपने सर को विश्वामित्र जी के चरणों में ले जाकर रख दिया। आजकल तो लोग कैसे कैसे प्रणाम कर रहे हैं, भगवान मालिक है। घुटना छू के, कमर छू के। अभी एक लोग हमारे पेटवे पकड़ के प्रणाम कर रहे थे। फोटो खिंचवा रहे थे तो पेटवे में हाथ लगाए पड़े थे। यहां जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में सर को रखा, प्रणाम। विश्वामित्र जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया। कुशल प्रश्न करी बार ही बारा। अच्छा ये बताइए, आप किसी के घर जाएं, जाने के बाद सामने वाला आपसे पूछे और बताइए सब ठीक ठाक है ना, आप बोले जी सब ठीक है। फिर 1 मिनट बाद और बताइए सब ठीक ठाक है ना, बोले जी जी सब ठीक है। फिर 1 मिनट बाद और बताइए सब ठीक ठाक है ना। जहां 3-4 बार पूछेंगे आप सोचेंगे ठीक है कि नहीं, इनका एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी कुशल प्रश्न करी, एक बार नहीं बार ही बार बार पूछ रहे हैं। क्यों? विश्वामित्र जी जानते हैं कि आज जनक जी के पास नगर में 10,000 राजा आए हैं। कितने राजा? 10,000। और अकेले नहीं आए हैं, अपने अपने दल बल के साथ आए हैं। सबका अलग अलग कैंप लगा है। इतना राजा कहीं आ गए, कोनो राजा उत्पात न कर रहा हो। भाई इतने राजा है, कोनो उत्पाती भी हो सकता है। विश्वामित्र जी जानबूझ के बार बार पूछ रहे हैं, महाराज बताइए सब कुशल है ना। यानी कोई राजा उत्पात कर रहा हो तो बताइए, अभी शांत कर दूंगा। क्योंकि बाबा जी अभी हूं, पहले हम भी राजा थे, चलाना जानते हैं। यदि कोई उत्पात करे तो मुझे बताइए। जितनी बार विश्वामित्र जी पूछे, जनक जी कहे प्रभु आप आ गए, सब कुशल है, सब आनंद है। बैठे, सत्संग प्रारंभ हो गया। अब यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी कहे तो बाग देखने चले गए थे। क्यों चले गए साहब? राम जी सोचे यदि मैं गुरु जी के साथ रहूं और जनक जी महाराज आएंगे और जैसे मेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी जनक जी की, तो जनक जी मेरे में ही फंस के रह जाएंगे और मेरे गुरु जी से नहीं मिल पाएंगे। यहां पर गुरुदेव का अपमान होगा मेरे। यानी पहले गुरु जी का जनक जी सम्मान कर लें, आदर कर लें, उसके बाद मेरे पे दृष्टि पड़े तो कोई बात नहीं है। गुरुदेव का उचित सम्मान हो जाए, इसलिए राम जी पहले ही निकल लिए थे। कहे गुरुदेव हम थोड़ा बगीचा देख के आ जाएं, कहाँ पुष्प मिलेगा, फल मिलेगा, आपको पूजन में लगेगा। गुरु जी बोले जाइए। और जैसे राम लक्ष्मण जी निकले, उसी बीच में जनक जी प्रवेश किए। दरस परस भया, बैठे, सत्संग भया। उसी समय राम लक्ष्मण जी प्रवेश किए। और जैसे मेरे रघुनाथ जी आए हो, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे सकल जब रघुपति आए। श्रेष्ठ का चलन, श्रेष्ठ का वचन, श्रेष्ठ का रहन, श्रेष्ठ का स्वरूप, ये सब श्रेष्ठ होता है। राम जी आए तो किसी को बोलना नहीं पड़ा कि खड़े हो जाइए। भगवान का स्वरूप ऐसा, भगवान के स्वरूप में तेज ऐसा, भगवान के स्वरूप की दिव्यता ऐसी है कि जैसे मेरे परमात्मा आए, जितने लोग थे सब खड़े हो गए अपने आप। सब राम जी को देखने लगे। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने पास में बिठा दिया, मानो जनक जी को जला रहे हो। है? किसी को देखकर आपकी मति भोरी हो जाए और उसी को सामने कोई अपने पास में बिठाए तो आपको जलन होगी कि नहीं बताओ। ये उनके पास सट के बैठे हैं, हम पास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।
विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने पास में बिठाया। जनक जी महाराज भगवान को देखकर सारा ज्ञान भुलाई गए। मन में सोचने लगे ये गोरखा तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, ये हमारी सीता के लिए उचित जोड़ी लग रही है, पता करूं कि क्या कौन है ये। तो जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक, नृपकुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक, नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरे की सोइया। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरे की सोइया। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत दे चंद चकोरा। थकित होत दे चंद चकोरा। ये विश्वामित्र जी नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। परवश ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। परवश ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। जनक जी ने कहा, मुनिवर ये बताइए ये दोनों सुंदर बालक कौन है? वेद भगवान जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, दो रूप में मेरे आंखों के सामने कहीं वही पर ब्रह्म तो अवतार लेके नहीं आ गए। मुनिवर मेरा मन सहज वैराग्य में रहता है। सहज विराग रूप मन मोरा। मैं रूप को नहीं मानता हूं, परंतु आकार को असत्य मानने वाला आज इनके आकार में फंस गया है। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर पागल होता है, इन सांवले को देखकर मेरा मन पागल हो रहा है। ये है कौन? इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके और इनके अनुराग में उतर रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये है कौन? जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, धन्य है महाराज जनक, पहली दृष्टि में ही पहचान गए आपकी ये ब्रह्म है। पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया था जब तक ताड़का का अंत नहीं किए ये, और आप पहली दृष्टि में जान गए कि ये ब्रह्म है। अब जनक जी के प्रश्न का उत्तर चाह के भी विश्वामित्र जी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्या कहूं समझ नहीं पा रहे। हां बोलूं कि ना बोलूं? यदि हां कह देता हूं कि नहीं जनक जी आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, तो राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। भगवान का गुप्त रूप समाज में प्रकट हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। और यदि ना कह देता हूं तो जनक जी को अपने ऊपर ग्लानि होने लगेगी कि मेरा ज्ञान अभी पका नहीं है, मैंने जीव के भीतर जगदीश का दर्शन कैसे कर लिया। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे क्या कहूं, हां कहूं कि ना कहूं। बात की गंभीरता को हल्का करने के लिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं, हंसकर कहा मुनि बिहसी कहे नृपनी का। विश्वामित्र जी हंस के, अरे महाराज आप कितना सुंदर बोले हैं।
बात की गंभीरता कम करने के लिए, आप जो कहेंगे सत्य होगा। जनक जी बोले सही सही बताइए ये कौन है। विश्वामित्र जी बोले महाराज आप नहीं, संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी सुन के मुस्कुराए, गुरु जी से मन में बोले गुरु जी हमार पोल न खोला जाए, गुरुदेव मेरा गुप्त रूप बचाइए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। जैसे राम जी ने निवेदन किया, विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय कराया। महाराज रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठार। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं दोनों राम लक्ष्मण। मेरे हित के लिए यानी मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ भेजा। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं यानी क्षत्रिय हैं, हमहू क्षत्रिय हैं, अरे तो राजपुत्र है यानी ब्याह की बात बन सकती है इनके साथ। फिर सोचने लगे देखने में तो लड़का है, मन में सोचे ही तो छोट लड़का है, इनसे धनुष हिलेगा। विश्वामित्र जी जनक जी के मन की बात को समझ गए, उनके समाधान किया मन के संशय को। बोले राम लखन दो बंधु बर, रूप शीला बल धाम, मख राख्यो सब साखी जगत, जिते असुर विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज ये राम लक्ष्मण दोनों भाई रूप के, बल के और शील के धाम हैं। रूप के धाम कैसे हैं? रूप के धाम है तभी ना आप भी इनमें अधुरा गए। अब बल के धाम है कि जो राम जी आपको छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, यज्ञ की रक्षा में घोर निशाचरों का राम जी ने अकेले वध कर डाला है। ये राम जी इतने बलशाली हैं और शीलवान इतने हैं, इसका पता तो जब मिथिला में बिया हुई तबे पता चली। कुछ भी कही दीजिए बोलते कुछ नहीं है, ये रूप बल और शील के धाम है। जनक जी महाराज को जैसे परिचय प्राप्त हुआ गदगद हो गए हैं, मन में सोचे चक्रवर्ती सम्राट के संतान है, जिस प्रकार का अतिथि हो आता है उसी प्रकार की उसकी रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। एक ही व्यवस्था में सभी लोग को नहीं रखना चाहिए। तसी पूजा चाहिए जस देवता, सिद्धांत कहता है। अस्तु राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को लेकर जनक जी महाराज मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिए। उस महल का नाम था सुंदर सदन। दोपहरिया में भोजन, साझी खान 3 बजे, सायंकाल 3 बजे लक्ष्मण जी के मन में भाव आया काश मिथिला का दर्शन हो जाए। वस्तुतः राम जी मिथिला देखना नहीं चाहते हैं। लक्ष्मण जी जानते हैं कि मिथिला में सीता जी ने जन्म लिया है। सीता जी कौन है? सीता जी भगवान की भक्ति है। भगवान ने जन्म लिया अयोध्या में, सीता जी ने जन्म लिया मिथिला में। लक्ष्मण जी सोचते हैं भगवान ने जिस धरती पर जन्म लिया है उस धरती को तो मैंने देख लिया है, जिस धरती पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है उस धरती का दर्शन करना है। इसलिए लक्ष्मण जी चाहते हैं नगर देखना। लक्ष्मण जी मन में बात बनाए रखे। राम जी ने कहा गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। यदि आप आज्ञा दे गुरुजी तो मैं लेके जाऊंगा और नगर दिखाकर तुरंत लेकर आऊंगा। गुरुदेव को समझने में विलंब नहीं लगा कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं,
नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति दे दी, और जैसे अनुमति प्राप्त हुआ, गुरुदेव को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी चले। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। क्या? देखन नगारा भूप सुत आए, देखन नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखनि राम रूप अनुरागी, निरखनि राम रूप अनुरागी, निरखनि राम रूप अनुरागी। जैसे नगर में सूचना प्राप्त हुई लोगों को कि दोनों राजकुमार नगर की गलियों में घूम रहे हैं, पुरुष तो भाग निकले हो। कैसे भागे? गोस्वामी जी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी। काम धाम सब छोड़कर लोग दौड़े। पुरुष तो बाहर भागे, परंतु सखियां और माताएं घरों की छतों पर भागी। युवती भवन झरोखन लागी, अपने अपने घरों के झरोखे पर माताएं सखियां खड़ी हो गई और निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान चल रहे हैं। सखियां देखती हैं, आपस में वार्ता करती हैं, कौन होगा इनके जैसा? ऐसा रूप आज तक कभी देखा है? एक ने कहा कि ब्रह्मा जी हो सकते हैं इनके जैसे। एक सेकंड ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख दिख रहे। फिर एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, उसने कहा विष्णु जी के 4 भुजा हैं, इनके 2 ही हैं। एक ने कहा फिर शंकर भगवान फिट बैठेंगे, बोले और कोई नहीं मिला। बिकटबे सम्मुख पंच पुरारी, अरे ये इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए वो भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं। उसी में एक सखी नाचने लगी, नाच नाच के कहने लगी, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुए बक्सर वाले बाबा। सखी है
आजुवे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है सुननी की आजुए बक्सर वाले बाबा सखी है देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर को अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है देखो ना मानवा नयनवा के चोर सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर को कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़ा के तरहुआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरहुआ सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर को एक सखी बोली मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैतीन के तयखिए में बसैती सखी है जो मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैतीन के तयखिए में बसैती सखी है आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है आरती करती हम साँझ भोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर भोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर को सावर गो सावर को सखी कहती है यदि मिल जाए तो आंख में बसा ले। दूसरी की ने कहा आंख में बसा के क्या करोगी? कहती है रात दिन निहरती इनके खाली छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती के अच्छोह से दुलरती सखी है जियरा जुड़ती होई हम विभोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो। सखियां अपना अपना भाव रखती हैं। उसी झरोखे पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां हैं, अष्ट सखी। पहली सखी ने कहा कि देखो
मुझे इनको देखने के बाद एक भाव मन में आ रहा है, हम ही नहीं संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप माधुरी को देखने के बाद इन पर न्यौछावर न हो जाए। कौन बचेगा इनके रूप की जादू से। दूसरे ने कहा कि एक बात बताऊं, मैंने इनके बारे में सब पता लगा लिया। ये जो सांवले वाले आगे आगे हैं, इनका नाम है राम, इनकी माता जी का नाम है कौशल्या, पीछे गुरकू जो धनुष बाण लिए हैं इनका नाम है लक्ष्मण, इनकी माई के नाम है सुमित्रा। ये दोनों भाई हैं, दशरथ जी के लड़के हैं, अयोध्या वाले राजा जी हैं, उनके लड़के हैं दोनों। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से निकले थे, यज्ञ की रक्षा की, और यहां पता चला है धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हमको तो पता चला है रास्ते में अपने पुरोहित जी सतानंद जी की मां अहिल्या जी का उद्धार भी कर दिया है। जैसे सखी ने परिचय बताया, दूसरी सखी ने नीचे चल रहे राम लक्ष्मण जी में से लक्ष्मण जी के कान में बात पड़ी। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले, भैया लागत ऊपरा केहू खास बैठल बा, अपन सब जानता हमनी के बारे में, कोई कोई अपना है प्रभु, एक बार देखो क्या कि कौन है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखो, ऊपर देखना मत, देखला कि फसला। तीसरी सखी ने कहा, देखो मेरे मन में एक भाव आ रहा है, अरे देखी राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह बर आई। तीसरी सखी ने कहा, मेरे मन में भाव आ रहा है, ये गोरे वाले नहीं, ये जो सांवले वाले हैं राम जी, ये हमारी सीता जी के लिए एकदम उचित दुल्हा लग रहे हैं। जोग जान की यह बर अहई। यदि मुझे लग रहा है महाराज जनक इनको देख लेंगे तो मेरा मन कहता है जनक जी प्रण छोड़ देंगे, अब बिना धनुष यज्ञ के ही इनके साथ सीता जी का विवाह करा देंगे। चौथी सखी बोली, चुप रहो, तुमको क्या पता, जनक जी महाराज ने इनको देखा नहीं है, देखा है, पहचाना है, उसके बाद भी जनक जी ने अब तक अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा, एक बात हम कहें, जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है तो इसमें कोई संशय नहीं कि ये सांवले वाले ही सीता जी के पति बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, दूल्हा यही बनेगा। जैसे पांचवी सखी ने बात कही, छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां पूछी, तुम क्यों नाच रही हो? सखी ने कहा, मैं ये सोच के नाच रही हूं, यदि विवाह हो गया तो विवाह के बाद जब जब ये विदाई करने के लिए सीता जी का मिथिला में आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, निरंतर दर्शन मिलेगा। कितनी बची है सखी? कितनी बची है? 2 सखी बची है। 7वीं सखी ने संशय रख दिया। अरे बोली 7वीं सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। छोटे हैं, मन में शंका बनी की बनी रह गई,
अरे राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बार। सातवीं सखी ने संशय रखा कि इतने छोटे हैं, धनुष हिलेगा भी इनसे। अंतिम सखी आठवीं सखी बोली आठवीं सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई। जीवन में कभी भी ऐसी कोई वार्ता ना हो जिससे उत्साह समाप्त हो जाए। कई लोग का स्वभाव ये इसीलिए आते ही उत्साह समाप्त कर दें। कोई भी काम बताइए, अरे कैसे होगा भाई, बहुत कठिन, इतना भर देंगे आपको कि आप करने वाले भी होंगे तो पीछे हट जाएंगे। यदि कोई अच्छा कार्य करने जाए तो उसके उत्साह का वर्धन करना चाहिए। आगे बढ़ो, कोई नहीं है तो परमात्मा साथ में खड़े रहेंगे, अवश्य पूरा होगा। सातवीं सखी ने संशय रखा, आठवीं सखी ने उत्साह बढ़ाया। अरे जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो राम जी क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने सांवले को भी बनाया है। दुल्हा तो यही सरकार बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सखियां मंगल हुई। अब यहां दर्शन करिए, राम जी कहां हैं? कहां है शशि बाबू? राम जी कहां हैं? बोली। हाँ, राम जी छत पर हैं कि रोड पर हैं? राम जी सड़क पे हैं। सखिया कहां है? छत पे है, यानी सखिया है ऊपर, राम जी है नीचे। नीचे आदमी हो, ऊपर कोई देखे तो उसको चेहरा ठीक से दिखेगा। और राम जी का स्वभाव ने इधर उधर ताकने का। कई लोग चलत हैं सोच देखत हैं चारों तरफ 360 डिग्री में। हाँ, चलते यही में भीड़ जाते हैं आगे जाके। लेकिन मेरे परमात्मा सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। राम जी है नीचे, सखियां ऊपर। ठीक से स्वरूप दिख नहीं रहा है। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सखियां कहती हैं, राम जी यदि पूरा गर्दन ऐसे देखने में कष्ट हो रहा है तो आप कनखी से भी देख लीजिए, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। कनखी बुझाता? कनखी, कनखी मने तिरछी आंख से भी प्रभु एक बार देख लीजिए तो संतोष हो जाएगा। सखियां कहती हैं, राम भद्राचार्य ही अब
हंसी हे रहो राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो राम भद्राचार्य अब हंसी है कैसे जलज बिलोचन की कुरियाए जी जलज बिलोचन की ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी ए हमारी ओरिया जी हमारे ओरिया ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी अरे हमारी ओरिया एक बार हमारी ओरिया अरे तनिका देखी रघुनाथ हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ सखियां प्रार्थना करती हैं कि प्रभु एक बार देखिए, राम जी नहीं देखे। लक्ष्मण जी कहें भैया आप नहीं देख रहे, हम देख ली का नीचे देखा, देखना मत ऊपर। सखियों ने कहा बहुते ढीठ है तब से कही रहे देख लीजिए देख लीजिए, नहीं देख रहे हैं। एक ने कहा काम करो चला के मार, कुछ वो बहिने देखी है, चलाओ ऊपर से। दूसरी ने कहा पागल हो क्या, कितने कोमल हैं, चोट लग गई तो। उसने कहा हम ढेला चलाओ खाते नहीं बोलत, ढेला बुझाता पंडित जी, हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये पुष्प जैसे कोमल है, पुष्प चलाओ। पुष्प के चलाने पर इनको चोट भी नहीं लगेगी और देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुष्प आ कहां से रहा है। जैसे सर ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सारी सखियां ऊपर से, गोस्वामी जी कहते हैं ही हर सही पर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं, जिसकी ओर भगवान की दृष्टि जाती है उसको लगता है मानो परमानंद प्राप्त हो गया हो। सखियों को सौभाग्य बढ़ाते भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाली का दर्शन करते हैं। विलंब हो रहा है ऐसा जानकर बच्चों को बरबस विदा करके परमात्मा गुरुदेव भगवान के पास आए। यहां पर संध्या भई बयारू आरती रात्रि भोजन विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए, फिर राम जी सोने गए और अंत में लक्ष्मण जी सोने गए। प्रातः काल उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि गुरु जी से पहिले जगतपति जागे राम सुजा। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे, अंत में गुरुदेव भगवान जगे। गुरुदेव पूजन करेंगे, पूजन में पुष्पदल चाहिए। अस्तु राम जी स्वयं गए अनुमति मांगने, जाकर प्रभु ने अनुमति मांगी और अनुमति लेकर पुष्पदल लेने चले गए।
कहाँ गए? बाबा कहते हैं भूप बाग पर देखे उजाए, भूप बाग पर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे पीठ मनोहर नाना, लागे पेट मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक को कील कीर चकोरा, चातक को कील कीर चकोरा, पूजत विहगन नटत कलमोरा, पूजत विहगन नटत कलमोरा, पूजत विहगन नटत कलमोरा, पूजत विहगन नटत कलमोरा। जनक जी महाराज की वाटिका है पुष्प वाटिका। राम लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से अनुमति लेकर और इसी पुष्प वाटिका में पुष्प और दल लेने के लिए प्रस्तुत भय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहां जनक जी के बाग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु में राम लक्ष्मण जी आए हैं यहां, लेकिन शरद ऋतु में ही ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। देखिए, जिस प्रकार का जीवन रहता है उस प्रकार का उसका आवरण बना रहता है। एक थोड़ी कड़वी बात है, बोलूं? हाँ बोलूं। कपटी आदमी के घर में लगा हुआ वृक्ष उसके घर के वृक्ष से कभी मीठा फल निकलने वाला नहीं है। यदि जीवन में कपट है, छलावा है, तो उसके घर में लगा पौधा मीठा फल नहीं देगा, वो फल भी कड़वा होगा। जीवन का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, आसपास पड़ता है। रघुनाथ जी पहुंचे हैं, ये जनक जी महाराज की नगरी है, उनके नगर का बाग है। जनक जी महाराज का जीवन जोग भोग मह राख्यो गोई। अपने जीवन की साधना को भोग में छिपा के रखे। याद रखिएगा, जो वास्तविक भगवान का भक्त होगा कभी बोलेगा ही नहीं कि हम भगत हैं। जो भगवान का भगत है वो कभी नहीं बोलेगा हम भगत हैं। जो भगत नहीं है वो विजिटिंग कार्ड छपा के घूमेगा। बतिया बुझाता? भक्त कभी प्रदर्शन नहीं करता है, वो अपने भीतर सदैव परमात्मा का दर्शन करता रहता है। ये भक्त का स्वभाव है। जनक जी महाराज योग साधना को भोग में छिपा के रखे हैं। उनके जीवन का प्रभाव उनके नगर पे पड़ा, बाग पे पड़ा। परिणाम राम जी को दिख रहा है। शरद ऋतु में ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। कैसे महाराज?
नव पल्लव फल सुमन सुहाए। बसंत में पूरी प्रकृति नवीन रहती है। बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति, खेत में नए फल, नए अनाज, वृक्षों पर नए पुष्प, नया पत्ता, नया फल, सब कुछ नवीन, पूरी प्रकृति नवीन दिखाई पड़ती है। जनक जी के बाग के किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना फल नहीं, पुराना पुष्प नहीं। इतना दिव्य बाग है कि देवलोक में बैठे देवराज इंद्र ऊपर से जब नीचे महाराज जनक के बाग को देखते हैं तो मन में लज्जित होते हैं। क्यों? अमरावती में इतना दिव्य बाग नहीं है जितना जनक जी के नगर में बाग है। ये श्रेष्ठ जीवन। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है। सरोवर के बगल में मां भवानी जी का मंदिर है। राम जी पहुंचे, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान पहुंचे। राम जी जाने के बाद सीधे पुष्प नहीं उतारने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं, चहु दिशि चितई पूछी माली घन। भगवान चारों तरफ देखे, मालियों को ढूंढने लगे। क्यों? बिना अनुमति लिए किसी दूसरे की सामग्री को छूना अधर्म है। किसी के द्वारा लगाए हुए पेड़ पौधे से जाड़ के समय में खूब आनंद आता है। वो रोड पर निकलिए, अजौना खेत में मटर लागल बा छीमी, उस खेत के बगल में सड़क पर 5-6 गाड़ियां खड़ी दिखाई पड़ती हैं। क्यों? बड़े बड़े घर के लोग गाड़ी से उतर के जैसे गाय हुए खेत में चरे, लोग टूट पड़े खेत में, मटर तोड़ रहे हैं। केहू के खेत हो के कोई मतलब नहीं। इसका नाम है चौर वृत्ति। दूसरे का सामान बिना अनुमति आप स्पर्श भी कर रहे हैं, इसका दोष लगेगा। राम जी गए, मालियों से पूछने लगे। 2-3 मालिक थे, 2-3 इधर थे, 2-3 इधर थे। राम जी को समझे में केकरा लगे जाई। मालिक कहे, आइए राम जी आइए, आइए राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट न जाइए, आइए आइए राम जी आइए। प्रभु ने मालियों से अनुमति प्राप्त की। अनुमति लेकर भगवान लगे लेन दल फूल मुदित मन, फिर मुदित मन। भगवान पुष्प कैसे ले रहे हैं? मन मार के नहीं, मुदित मन, प्रसन्न मन से। जीवन में श्रेष्ठ कोई आज्ञा दे तो अपना सौभाग्य मानिए। रघुनाथ जी प्रसन्न मन से पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय तेही अवसर सीता तह आई। सीता मैया कैसे आ गई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी की मां सुनैना मैया ने सीता जी को पार्वती जी की पूजा करने के लिए बाग में भेजा। यहां एक निवेदन करूं, कई लोग आते हैं, महाराज हमार लड़का भगवान को नहीं मानत, पूजा पाठ कुछ नहीं करता, महाराज भगवान को नहीं मानता, क्या करे, बिगड़ गया है। बोलते नहीं है हम, लेकिन अपराध लड़कवा के नहीं है, अपराध माई आपका है। क्यों?
जिस समय बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहिए उस समय तो आपने जोड़ा ही नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, लाला यदि बचपन में प्रारंभ नहीं हुआ तो 55 के बाद होने वाला नहीं है। बचपन में प्रारंभ होगा वही 55 के बाद भी होता रहेगा। यहां दर्शन करिए, गिरजा पूजन जननी पठाई, सीता जी की मां ने सीता जी को बरबस भेजा, बरबस नहीं भेजा, जाइए पार्वती जी की पूजा करके आइए। बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने भी व्यस्त हैं, बच्चों से एक नियम दिलवाइए, सवेरे उठे नहाए, कम से कम हनुमान जी के सामने बैठकर एक श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ अवश्य करें। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं कुछ ना करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5 घंटे की पूजा नहीं है, ना 2 घंटे की पूजा है, कोई पूजा नहीं, एक पूजा। उठे और हनुमान जी के शरण में नतमस्तक होके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्यों? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहां जितना कचड़ा भरा है खोपड़ी में, वो सारा कचड़ा हनुमान जी ले जाइए। हमको बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। क्यों? बुद्धिहीन तन जान के, मैं बुद्धिहीन हूं ऐसा अपने आप को जानकर सुमिरो पवन कुमार। हे पवन पुत्र जी, आपका मैं स्मरण कर रहा हूं, आप मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करिए। नित्य हनुमान चालीसा जी का पाठ करें बच्चे। यहां